Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are fit and fine in your homes and you all are taking the precautionary measures for your safety, washing your hands regularly, using sanitizers, and whenever you have to go out, do use your mask. मास्क ज़रूर लगाइए अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी रीज़न से. I would advise you not to go out, but in case if you are going out, do wear your mask. आपकी सेफ्टी के लिए ही स्कूल को बंद किया गया है, तो आपको अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है. चलिए टॉपिक पे आते हैं. हम कर रहे थे एडिशन. हमारा चैप्टर 2 चल रहा है एडिशन, और इस टॉपिक के हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस अब तक कंप्लीट कर लिए हैं. चिल्ड्रन, वी वर डूइंग पेज नंबर 51 इन द प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम कर रहे थे पेज नंबर 51. आपको मेरे पीछे ये पैरेट दिख रहा होगा जो हम कर रहे थे पिछले वीडियो में. इसमें हमें क्या करना था? वी हैव सम्स, क्वेश्चंस आर गिवन, सम्स आर गिवन. ऐड करने के लिए वी हैव टू ऐड दोज सम्स एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑन द पैरेट. ये पैरेट जो बना हुआ है इस पर आपको आंसर्स ढूंढने थे. उसके बाद जो की दिया हुआ है कलर की के अकॉर्डिंग ही आपको उस पैरेट को कलर भी करना है. कलर इट एज पर द गिवन की. तो की मैं फिर से आपके लिए बना देती हूँ बिकॉज आई इरेज्ड दैट. नाउ आई विल राइट द की वंस अगेन. आपके लिए की दोबारा से हम लिख लेते हैं. की है हमारा 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, और फिर 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 and 90 to 99. Now children, क्या है ये? ये है ब्लू, then orange, brown, yellow, red, purple and green. वो जो आपकी बुक में पेज नंबर 51 पे जो सम्स दिए हैं एडिशन वाले, अगर उनका आंसर 30 से 39 के बीच का कोई भी नंबर अगर आ रहा है, द नंबर, इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन नंबर 30 to 39, तो हमें ब्लू कलर का करना होगा. उस पैरेट के उस एरिया को हमें ब्लू करना है. जैसे कि ये है 38 है. 38 जो है वो 30 से 39 के बीच का एक नंबर है, इसलिए इसे हम ब्लू करेंगे. यहाँ 35 है, सो 35 ऑल्सो कम्स बिटवीन 30 to 39, सो दिस ऑल्सो वी विल कलर इन ब्लू. अगर आंसर आप ऐड करते हैं सम्स को और आपका आंसर कोई ऐसा नंबर आता है जो 40 से 49 के बीच में है वो नंबर, तो हमें ऑरेंज कलर करना है. सो हियर यू कैन सी 41 कम्स बिटवीन 40 to 49. सो ये जो इसका पैर है वो उसको हम ऑरेंज कलर का करेंगे. और ये 44 है. 44 इज़ ऑल्सो अ नंबर दैट कम्स बिटवीन 40 to 49. सो वी विल कलर दिस ऑल्सो ऑरेंज. नेक्स्ट है हमारा 50 to 59. कलर की क्या है? ब्राउन है. Which means that when you add and your answer comes and your answer is the number that comes between 50 to 59, आपका आंसर कोई ऐसा नंबर है जो 50 से 59 के बीच में आता है, तो आपको ब्राउन कलर करना है. So what we did here is 55. Children, number 55 comes between 50 to 59, इनके बीच का नंबर है. So this will be of brown color. यहाँ पे हम ब्राउन कलर करेंगे. नेक्स्ट है 60 to 69. व्हेन यू ऐड अ सम and if your answer is the number that comes between 60 to 69, then that area of the parrot will be yellow. So this area, ये जो 60 वाला एरिया है, ये पूरा आपका येलो कलर का होगा बिकॉज ये 60 है. ओके.
Next is 70 to 79. After adding, if you get a number that is between 70 to 79, then you will be coloring it red. That area of the parrot should be of red color. मतलब अगर आपका आंसर 70 से 79 के बीच का कोई भी नंबर आ रहा है तो पैरट के उस एरिया को आप रेड कलर करेंगे। जैसे कि ये 71 जो है वो 70 से 79 के बीच में आता है, तो ये हम रेड कर रहे हैं। 74 also comes between 70 to 79, so this also will be red. Then here 73 is also a number that comes between 70 to 79, so this will also be red. Here 73 is also a number that comes between 70 to 79, so this also will be red. Okay, here you can see 77, this is 70, this is 72. So all these numbers, जहाँ जहाँ ये numbers लिखे हैं 70, 77, 72, these numbers are the numbers that comes between 70 to 79. ये सारे नंबर 70 से 79 के बीच में आते हैं, चाहे वो 70 हो या 77 हो या 72 हो, 71, 74, 73, 73. सो ये सारे नंबर्स को हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ ये नंबर्स लिखे हैं वो पूरा एरिया आपको रेड कलर का करना है। ठीक है, पैरट का वो एरिया आप रेड कलर से करेंगे। नेक्स्ट है 80 to 89. आफ्टर एडिंग, इफ़ यू गेट आंसर as a number which is between 80 to 89, then that area, that portion of parrot will be colored in purple color. So purple के लिए ये है 82 वाला है, तो this area will be of purple color, इसको हम purple color का करेंगे। Finally we have 90 to 99. So if your answer is between 90 to 99, any number between 90 to 99, then the parrot's body of that area will be of green color. तो ये green हो गया, ये भी 90 है ना, ये 90 comes between 90 to 99, so this will be green. 91 भी 90 से 99 के बीच का नंबर है, तो ये भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस सम्स रहते हैं, वी विल डू दैट। कलर्स तो हमारा ऑलमोस्ट स्कीम रेडी है, बट वी विल राइट द क्वेश्चंस। हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ सम्स बचे हुए हैं, दैट वी विल डू। पहला नंबर है, पहले क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। ऐड एंड फाइंड द answers on the parrot. Okay, color it as per the given key. Okay, क्वेश्चन है हमारा 66 प्लस 7, 66 प्लस 7। चलिए पहले 6 और 7 को ऐड कर लीजिए। 6 प्लस 7, 7 इज़ अ बिगर नंबर, माइंड में ले लीजिए, 6 को फिंगर पे ले लीजिए। इफ़ यू फाइंड अदर वे, अगर आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको कोई फिंगर पे भी लेने का अगर आपको ज़रूरत नहीं लगता है, इफ़ यू कैन कैलकुलेट द नंबर्स इन माइंड, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 प्लस 7 कितना आएगा, 13 आएगा, है ना, 13 आएगा ना। काउंट करके देख लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं, आप काउंट करके देखिए 6 प्लस 7 कितना आता है, 13 आता है। तो 13 में हमारे 2 डिजिट्स आते हैं, 1 and 3, 13। 2 डिजिट जब भी होता है तो एक वंस हो जाएगा और दूसरा नंबर टेंस होता है। जो फर्स्ट नंबर है ये वंस है और ये टेंस है। सो वी विल राइट वंस इन द कॉलम ऑफ वंस एंड टेंस इन द कॉलम ऑफ टेंस। नाउ हियर अलॉन्ग विथ 6 वी हैव नथिंग टू ऐड, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, सो ये सिर्फ ऊपर वाला 1 इसमें ऐड हो जाएगा। 6 प्लस 1 इज़ 7, सो आवर आंसर इज़ 73। मतलब 73 वाला जो पोर्शन है वो रेड होगा। वी हैव ऑलरेडी मैंशनड हियर, ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो ये हमें पता है कि इसको हमें रेड करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 29 प्लस 9। 29 plus 9. 9 plus 9. Children, we have both the numbers same. 9 भी 9 और 9 दोनों सेम नंबर है. सो दोनों में से कोई भी नंबर आप माइंड में रख लीजिए और दूसरे नंबर को फिंगर पे रख लीजिए. ओके, एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. गलत ना? हाँ, मैं देख 19 नहीं आएगा, कितना आएगा? 18. 9 + 9 इज़ 18. बस आप सोच रहे हो ना मैम तो गलत गलत गिन रही है. आई वॉज चेकिंग यू. आपके मन में तुरंत आया होगा ना कि मैम तो आगे बढ़ती जा रही है और गलत बोल रही है. 9 + 9 इज़ 18. आपको मैं चेक कर रही थी आप सही जा रहे हो कि नहीं. ठीक है, आप घर में बैठे देख रहे हो और आप सही काउंटिंग कर रहे हो कि नहीं. 9 + 9 इज़ 18. तो 18 का हम क्या लिखेंगे? 8. और 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा. ठीक है, 1 कैरी. क्यों? क्योंकि ये टेंस है. नाउ 2 + 1. 2 + 1 इज़ 3. आंसर हमारा आया 38. सो 38 वी ऑलरेडी गॉट. यहाँ पर है हमारा और ये ब्लू कलर का होगा. अगर 38 आता है मतलब वो एरिया हमारा ब्लू कलर का है. पैरट को उस जगह पे हम ब्लू कलर का करेंगे. नेक्स्ट है 28 + 44. 28 + 44. 8 + 4. 8 और 4 को ऐड कीजिए. 8 को माइंड में रख लीजिए, 4 को फिंगर पे रखिए और काउंट करके देखिए. 8 के आगे से गिनिए. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स. 9, 10, 11, 12. कितना होगा? 12. 12 का हम क्या करेंगे? पूरा 12 यहाँ लिख देंगे? नो. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर हो गया मतलब एक 1s है और दूसरा 10s है. तो 1s को हम 1s के कॉलम में लिखेंगे और 10s को 10s के कॉलम में लिख देंगे. नाउ 4 + 2 या 2 + 4 कितना होता है? 4 + 2 इज़ 6. यस, 6. और उस 6 में ये नया वाला नंबर जो 1 है वो ऐड कर देंगे. तो कितना हो जाएगा? 7 है ना. 72. 72 वाला जो एरिया है वो हमें पता है पहले से कि ये रेड कलर का ही होगा. सो दिस पोर्शन ऑफ पैरट विल बी ऑफ रेड कलर. वो पूरा हमारा रेड कलर का होगा. नेक्स्ट है 38 + 39. 38 + 39. 8 + 9. Add 8 and 9. Now 9 is a bigger number. 9 को माइंड में रखिए और 8 को रखिए फिंगर्स पे और 9 के आगे से काउंट कीजिए. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9 + 8 is 17. अब 17 में एक नंबर 1s है और एक नंबर 10s है बिकॉज इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर. ये एक 2 डिजिट नंबर है इसीलिए. तो 7 जो है वो 1s है तो उसको हम 7 के कॉलम में लिखेंगे और 1 10s है तो उसको 10s के कॉलम में हम लिख लेंगे. नाउ 3 + 3. 3 + 3 कितना होता है? 3 + 3 इज़ 6. और उस 6 में एक 1 डाल दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए. कितना हो जाएगा? 7. आंसर इज़ 77. तो कभी भी 70 के बीच का कोई भी नंबर है तो हमें तो रेड कलर करना है, पता ही है. 77 होगा तो हम रेड कलर करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 + 45. 6 + 5. 6 + 5.
6 is a bigger number, 5 is a smaller number. So take 5 on fingers and 6 in mind. Start counting from 6 onward. 6 के आगे से गिनिए 7, 8, 9, 10, 11. 11 आया. 11 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं. इसमें भी इट इज़ ऑल्सो 2 डिजिट नंबर. सो यहाँ पर एक वंस है और दूसरा टेंस है. ठीक है, वंस को हम वंस के कॉलम में रखेंगे और टेंस को टेंस के कॉलम में रखेंगे. ठीक है. अब 4 + 2. 4 + 2 कितना होगा? व्हाट विल बी द आंसर? 4 + 2. 4 + 2 इज़ 6. 4 + 2 इज़ 6. और उस 6 में ये 1 ऐड कीजिए. कितना हो गया? 7. आंसर आया हमारा 71. 71 पहले से ही है हमारे पास. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है. 71. तो 71 को हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेड लिखा हुआ है. इट विल बी ऑफ रेड कलर. ठीक है, ये रेड कलर का होगा. तो ये हमारे सारे सम्स हो गए और हमने सबके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए. वी फाउंड ऑल द नंबर्स ऑन द पैरट. हमने इस पैरट पे वो सारे नंबर्स को भी चेक कर लिया. वेट, ओके. तो अब ये पैरट को जब आप कलर करेंगे, ओके, जो भी कलर की में लिखा हुआ है, वॉट एवर इज़ रिटन इन द कलर की, अगर वही कलर आप करते हैं तो आपकी जो पैरट है, ये जनरली हमने पैरट तो ग्रीन कलर का ही देखा है, बट ऑफ कोर्स कुछ पैरट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, उसमें येलो, पर्पल, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं. मकाओ जो होता है ना, वो बहुत कलरफुल होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि पैरट सिर्फ ग्रीन ही हो, मल्टी कलर पैरट भी होता है. तो जब आप कलर करेंगे देन यू विल फाइंड योर पैरट लाइक दिस. ये कलरफुल पैरट बन जाएगा. ये कलर्स आपका जब आपने ऐड करेंगे और पैरट को जब आप कलर करेंगे तो इट विल हैव ऑल दीज कलर्स. ये सारे कलर्स उसमें होंगे. देखिए, हमने जहाँ जहाँ रेड था वहाँ रेड किया है, जहाँ हमें ग्रीन चाहिए था वो हमने ग्रीन किया है. उसके टेल पर ब्लू है, उसका जो बीक के ऊपर ब्राउन है, उसका बीक येलो कलर का है, एंड उसके जो फीट हैं, जो उसके पॉज हैं, वो ऑरेंज कलर के हैं. ठीक है, तो आपको इस तरह से इस पैरट को कलर भी करना है. सिर्फ नंबर लिखना. मेरे पास बोर्ड पे यहाँ कलर्स नहीं है और उस कलर के मार्कर्स नहीं है, तो मैं कलर आपको शो नहीं कर सकती हूँ. ओनली आई हैव रिटन द नेम्स ऑफ द कलर्स. कलर्स के मैंने आपको नाम लिख दिए हैं, पर आपको मैंने बुक में बता दिया है यू विल हैव टू कलर इट लाइक दिस. तो आपको पूरा कलर करना होगा और आपकी जो ये पैरट है वो कलरफुल हो जाएगी. ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं. ये एक्सरसाइज हमारा पैरट वाला तो हो गया. Okay, so on page number 51 only we have an exercise जहाँ लिखा है challenge. उसको एक बार देख लेते हैं क्या है ये. अब चैलेंज में क्या है, इसमें भी कुछ सम्स दिए हैं और ये किस तरह से है मैं आप पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगी. यहाँ लिखा हुआ है कैन यू राइट, कैन यू राइट 59 एज अ सम ऑफ two numbers in more than one way. In more than one way. ये नंबर 59 जो है आपको दिख ही रहा होगा पेज नंबर 51 पर 59 है. इसमें ये कहा जा रहा है कि कैन यू राइट 59 एज अ सम ऑफ टू नंबर्स. मतलब कोई दो नंबर को ऐड करने से आंसर आपका 59 आना चाहिए.
ठीक है, कोई भी दो नंबर लेके उसको जब आप ऐड करोगे तो आंसर आपका 59 आना चाहिए। तो क्या ये जो है सम ऑफ टू नंबर्स करने पर आंसर 59 ही आए? तो इसको क्या मोर देन वन वेज, क्या एक से ज़्यादा तरीके हैं ऐसा शो करने का? क्या हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके हैं जहां हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 59 आएगा? मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, टू नंबर्स हैं, ऐसे कौन कौन से टू नंबर्स हैं जिसको ऐड करने पे आंसर हमारा 59 ही आना चाहिए? ठीक है, क्या कौन कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिसको ऐड करने से हमारा आंसर 59 आएगा? जैसे एग्ज़ाम्पल है, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है 50 है, ठीक है, सॉरी 59 है, तो 50 + 9 करेंगे, ठीक है, 50 + 9 करने से हमारा आंसर आता है 59। 50 और 9 क्या हो जाएगा? 59, है ना? तो ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों को जब हमने ऐड किया आंसर आया 59। तो ऐसे और कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो 59 आएगा? तो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपके चैलेंज में, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, 59 कैसे करना है? 38 + ब्लैंक। नंबर 3 है डैश + 19। नंबर 4 है डैश + डैश। 5 है अगेन डैश + डैश। 6 है डैश + डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए पहले हम इसको देखते हैं। 38 है और इसमें क्या ऐड करेंगे तो हमारा 59 आएगा। क्या? तो 38 के आगे आपको, अभी आपने सब्ट्रैक्शन क्योंकि सीखा नहीं है, आगे सब्ट्रैक्शन टॉपिक नहीं सीखा है, अदरवाइज़ हम ये कर सकते हैं कि 59 में से अगर आप 38 माइनस कर दोगे ना तो जो नंबर आएगा वो आप इसमें ऐड करोगे तो 59 आ जाएगा। ठीक है, 59 में से 38 माइनस कर दो या फिर 38 के आगे से काउंट करिए, 38 के आगे से काउंट कीजिए 59 तक। 38 के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ऐसे बहुत सारा काउंटिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, तब जाके आपका पता चलेगा। और दूसरा तो इसमें आपको काउंटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। तो इट्स जो इजी तरीका वो ये है कि 59 में से आपको अगर आप 38 माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, 9 में से आप 8 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1, और 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, मतलब 21। अगर आप ये जो आपको माइनस करके जो नंबर आया है वो अगर आप यहाँ लिख देंगे तो दोनों ऐड करेंगे तो आपका आंसर 59 आ जाएगा। 38 और 21 को प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, सेम अभी यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। 59 है ये और उसमें से 19 माइनस कर दीजिए। 59 में से 19 माइनस कर दीजिए। 9 में से 9 माइनस जाएगा तो 0 आएगा। 5 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आएगा 4। मतलब अगर आप 40 इधर डाल देंगे तो 40 + 19 विल बी 59। 40 में 19 प्लस करेंगे तो 59 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप रैंडमली कोई भी 59 से कोई भी 59 से कम कोई भी नंबर लिख लीजिए, एनी नंबर विच इज़ लेस देन 59। सपोज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे 54। ठीक है, ईजी से करते हैं। 54 जो है 59 से कम है। ठीक है, अब 54 के आगे से गिनिए 59 तक। 54 के आगे से 55, 56, 57, 58, 59, कितना आया 5। बस 5 डाल दीजिए।
55 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। टेक एनी नंबर विच इज़ लेस देन 59, 59 से कम कोई भी नंबर ले लीजिए। हम ले लेते हैं 51, ठीक है, लिया हमने 51। आपको समझ में आ रहा है ये? कोई भी नंबर जो है वो 59 से कम होना चाहिए, वो आप पहले ले लीजिए। तो मैंने 51 ले लिया, 51 इज़ लेस देन 59, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 51 जो है 59 से कितना कम है। तो 51 से काउंट करते हुए 59 तक पहुंचते जाइए, गिनते हुए जाइए। 51 से आगे बढ़िए, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, कितना हुआ, 8। तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, हो गया। 51 प्लस 8 इज़ 59, ठीक है। जनरली ये तरीका जो है इसमें आपको माइनस करके ही पता चलेगा। तो अगर आपने सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन आता है तो इसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ भी 59 लिखा है। आप अगेन यू कैन टेक एनी नंबर विच इज़ लेस देन 59, 59 से कम कोई भी नंबर ले लीजिए, एनी नंबर। हम अगर 48 भी ले लेते हैं, या आपको इजी में तरीका बता रही हूँ, 56 ले लेते हैं। चलिए 56 जो है वो 59 से कम है ना कम। तो 56 के आगे से काउंट कीजिए 59 तक, 56 के आगे से 57, 58, 59, कितना हुआ, 3, है ना। 56 लिखा है मैंने ना, 57, 58, 59 पहुँच गए। 59 पर कितने स्टेप में पहुँचे, 3 स्टेप में। तो यहाँ पर 3 डाल दीजिए, हो गया। 56 प्लस 3 इज़ 59, ठीक है। और बहुत से तरीके हैं। अगर यहाँ तो आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं ना, ये तो माइनस करके निकालना पड़ेगा क्योंकि आप इतना काउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन और कौन से तरीके हैं वो देखिए। जैसे हमें ये पता करना है ना कि कोई भी 2 नंबर हैं जिसको हमें ऐड करने से 59 आना चाहिए। तो अब ये 59 है ना, तो कोई भी नंबर जो 59 से कम है वो आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन चाहते हैं तो 50 वाले ही नंबर लीजिए। 52 ले लिया और उसके बाद यहाँ पे हम क्या और ऐड करेंगे कि हमारा 59 हो जाएगा। 52 तो पहले से ही है हमारे पास, तो 52 के आगे से गिनिए, 52 के बाद गिनिए 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7, बस हो गया, ठीक है। अगर आप 55 लेते हैं, ठीक है, तो 55 के आगे से गिनिए 56, 57, 58, 59। कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4, समझ में आया। अगर आप लेते हैं 57 तो 57 के आगे से गिनिए, 57 के बाद 58, 59। कितने स्टेप्स हुए, 2, ठीक है। तो ये सिंपल वाले तरीके हैं। जितना आप कम नंबर लेंगे, 59 से कम अगर आप ज़्यादा नंबर लेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा काउंटिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप ले लेते हैं 39 या 38, तो 38 में कितना प्लस करेंगे तो 59 आएगा। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 59 में से 38 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हम नंबर ऐसा लें जो 50 या 50 से ज़्यादा हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इसलिए इसको चैलेंज कहा गया है कि यू हैव टू अप्लाई योर थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी, थोड़ा सा आपको ऐड करनी है इसमें। यानी आपको इस तरह के सम्स में आपको माइनस करने से आंसर मिलेगा, इसलिए इसको चैलेंज कहा गया है, ठीक है। सो डू दिस, ये आपको बुक में ही करना है। ये पैरेट वाला जो पेज है, पेज नंबर 51, दिस यू विल डू इन द बुक ओनली। आपको इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेज 50 जो है वो भी आप बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक। पेज 50 और 51 दोनों ही आपको कॉपी में नहीं करना है, वो बुक में ही होगा। नाउ चिल्ड्रन, वी नाउ रीच्ड ऑन पेज नंबर 52, जो कि है रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स 10 to 100। ये एक नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है 10s to 100 वाला। तो जैसे हमने 1s से 10s में गए थे, अब हम जा रहे हैं 10s से 100 में। तो एक नया टॉपिक है, इसलिए इसको नए उसमें स्टार्ट करेंगे, नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।